हरियाणा की 16 साल की बेटी को सीएम तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दरअसल हिसार की हर्षिता सोनी एक दिन सुबह उठकर 8 बजे ऑटो में बैठकर कहीं चली जाती है, पर घर वालों को ये लगता है कि वो कहीं वॉकिंग पे गई होंगी। लेकिन 3-4 घंटे बीतने के बाद जब उनकी बेटी घर वापस नहीं आती है, तब उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां पर एक लेडीज आईएएस ऑफिसर होती हैं। वो उन लोगों को ये कह के भगा देती है कि हम 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखते। पर उन माँ बाप को ये नहीं पता था कि बच्चों के मामले में जिनकी आयु 18 साल से कम है, 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन वो बेचारा बाप सुबह शाम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा, लेकिन उन पुलिस वालों के सर पर एक जू तक नहीं रहेगी। लेकिन 5 दिन बाद नायाब सिंह सैनी, जो उनके एरिया के सीएम थे, वो उनके शहर आ रहे थे। पर हर्षिता के पापा ने उस लेडीज ऑफिसर को यूं बोला कि अगर आप कोई एक्शन लेती हैं तो ठीक है, वरना मैं हमारे सीएम साहब के पास जाऊंगा। तो ये बात सुनकर उन लेडीज ऑफिसर को गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ एक्शन लिया। एंड इतना सब करने पर उन्होंने सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज चेक करी, जिसमें सिर्फ ये दिख रहा था कि हर्षिता एक ऑटो में बैठकर चली गई। तक यहाँ पर ये थी कि उस ऑटो का नंबर प्लेट क्लियर नहीं शो हो रहा था। तो हर्षिता के पापा ने उन आईएएस मैम को ये कहा कि एक काम करते हैं, ऑटो यहाँ से थोड़ी दूरी पे गया होगा, आगे कुछ चौराहों पे कुछ एरियाज में सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, जिनसे हम ऑटो का नंबर क्लियर देख सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि हर्षिता को ऑटो वाले ने कहाँ उतारा होगा। लेकिन इतना सब सुनने के बाद से आईपीएस मैम ये कहती है कि मुझे लगी है जोरदार भूख और मुझे खाना खाना है, ये बोलकर वहां चली गई। क्योंकि काम सिर्फ उन्होंने इस लायक करा था कि उन्हें एक कार्रवाई से बचना भी पड़े, और दूसरी चीज ये है, उनके ये नाम ना है कि उन्होंने कोई इस केस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। एंड शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि उन आईपीएस मैडम ने काम सिर्फ इतनी देर तक किया जितनी देर तक सीएम साहब उनके एरिया में थे। जैसे ही सीएम साहब उनके एरिया से निकले, मैडम जी तो बस ये केस यहाँ बंद हो जाता है। और हर्षिता के माँ बाप पूरा परिवार 1.5 महीने तक उसकी आस में बैठे रहते हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती उनकी फैमिली को।